अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव जजमेंट है एक फीमेल खातून के लिए, जहां पर ऑनरेबल लॉर्डशिप्स ने फीमेल को बेल अलाउ की। कुछ ग्राउंड्स थी मेंशन की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेन जो इसके अंदर स्टांस था वो ये कि खातून चूंकि एक फीमेल है, इसके साथ दूध पिता बच्चा है, तो लिहाजा और बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी इसके अगेंस्ट नहीं, जबकि ये केस किडनैपिंग, एब्डक्शंस और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस था, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, लेकिन इसके अंदर भी ऑनरेबल लॉर्डशिप ने इस रायत का मुस्तहिक ठहराया फीमेल को, अगर उसके साथ दूध पिता बच्चा हो। और इस केस को फर्दर इंक्वायरी के अंदर भी फॉल किया कि ये केस में चूंकि बहुत सारे इस तरह के फैक्ट्स हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो मजीद तहकीक तलब हैं, फर्दर इंक्वायरी का केस है। सेकेंडली, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के फीमेल के साथ, लेडी के साथ दूध पिता बच्चा है, चूंकि वो माँ है, तो इस सूरत में बच्चे की जो तरबियत, नशो नुमा जेल के अंदर उस तरीके से नहीं हो सकती जैसी होनी चाहिए। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर ऑनरेबल लॉर्डशिप्स ने इस केस के अंदर बेल ग्रांट की उसको, फीमेल लेडी को। 2025 MLD 339 339 साइटेशन पेज नंबर है। साइटेशन बहुत लेटेस्ट है 2025 की, MLD 339 की, जहां पर 506, 365A, 292A, 170, 171, 342, 148, 149 अबडक्शन फॉर रैंसम, अबडक्शन फॉर रैंसम का जो केस था, अगवा बराए तवान और इस तरह की चीजों के अंदर, जहां पर ये बेल ग्रांट की गई कि सिर्फ इजी पैसा की ट्रांजैक्शन, जो कि 50,000 की ह्यूज अमाउंट भी नहीं थी, उनसे आप एक बहुत बड़ा मुद्दा या मौकफ या स्टांस खड़ा नहीं कर सकते किसी भी शख्स के खिलाफ, जब तक एक प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो इस तरह के स्ट्रॉन्ग केस के अंदर। और फिर स्पेशली वहां पर जो अक्यूज है वो इतना कमजोर हो, जिस अक्यूज के बारे में अकेले ये गुमान करना भी मुनासिब नहीं। तो यहां पर फीमेल लेडी को बेल ग्रांट की गई। तो इस प्रिंसिपल के अंदर मैं अक्सर एक चीज कहता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, आप लोग या कुछ व्यूवर्स किसी जजमेंट को जब सुनते हैं तो वो कहते हैं जी ये जजमेंट तो फलां टॉपिक के लिए थी, या फलां एक्ट या फलां सेक्शन के ऊपर थी। हमेशा याद रखिएगा, जजमेंट एक प्रिंसिपल है, असूल है। असूल को आप कहीं पर भी एक्यूरेसी के साथ फिट कर सकते हैं जहां पर वो असूल फिट हो रहा हो। तो जरूरी नहीं कि एक जजमेंट अगर 365A में आई है तो इस जजमेंट के अंदर जो असूल डेवलप किया गया है कि जी माँ है, बच्चा है, उसके साथ दूध पीता है वो, तो अब ये एक असूल है, प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को आप किसी भी और क्रिमिनल केस में या किसी भी और जगह के ऊपर आप फिट कर सकते हैं, वहां पर आप रख के रिलीफ ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि 365A का केस आएगा या 292A का ही आएगा या 147, 148, 49 का ही आएगा तो हम ये जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें असूल डेवलप हो चुका है तो फिर चाहे वो असूल ट्रायल स्टेज पर डेवलप हुआ है, बेल स्टेज पर डेवलप हुआ है, या अपील के अंदर डेवलप हुआ है, रिव्यू या रिवीजन में डेवलप हुआ है, तो उस असूल को आप कहीं पर भी एप्लीकेबल या एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वीडियो इज कंप्लीट, दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।